प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपको फिर धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम 451 से और फिर 60 तक व्याख्यान करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। अग्निहोत्री से किस इष्ट की सिद्धि नहीं होती है, इसका मतलब ये है, यानी अग्रोती यानी हवन करने से किस इष्ट की सिद्धि नहीं होती है, इसका उत्तर सुनिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो मनुष्य वैदिक रीति से विरुद्ध चलकर अग्निहोत्री वेद अध्ययन आदि छल से करना चाहता है, उससे उसकी इष्ट सिद्धि नहीं होती है। जो कोई वेद विरोधी वेदा अनुयायी को कष्ट देता है, वह परमेश्वर नियम से इस जन्म में से व पर जन्म में उस सत्य पुरुष के अधीन होता है, अर्थात सत्य धर्म का सदा विजय होता है। यानी इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलिए, इसमें यह दिया है कि अग्निहोत्री से किस इष्ट की सिद्धि नहीं होती है। यानी जो आदमी, जैसे मान के चलिए, वेद के विरुद्ध चल रहा है और वो अग्निहोत्री कर रहा है यानी हवन कर रहा है रोजीना, तो और वो वेद का अध्ययन भी कर रहा है, तो वो उसको इष्ट की सिद्धि नहीं होती है। इसका मतलब ये वेद के अनुसार चलना चाहिए, और वेद को चलने वाले, जो वेद के अनुसार चल रहा है और वो हवन कर रहा है और उसका जो कोई विरोध करता है, वो अगले जन्म में उसके अधीन रहता है। इसका मतलब ये होता है। तो 52वां प्रश्न है 400, न्याय व्यवस्था से किस मनुष्य को जला देना चाहिए? वेद विरोधी दुराचारी पुरुष को न्याय व्यवस्था से जलाकर भस्म कर देना चाहिए, यानी उसको नष्ट कर देना चाहिए, कारागार में गिर देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो 53वां प्रश्न है कि परमात्मा राज कैसे करता है? परमेश्वर सब सृष्टि के पदार्थों का उत्पादक है और नियंता होकर दूर और समीप सब स्थानों में वर्तमान में रहकर राज करता है। यानी जितने भी, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, मनुष्य है, प्राणी है, जड़ है, चेतन है, उसमें सब में परमात्मा का निवास है, इसीलिए वही राज करता है। तो 54वां प्रश्न है, किस मनुष्य यानी राजा को कलेश नहीं होता है? जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा में रहकर तत्पर होकर राज चलाना, उसको आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कलेश नहीं होते। यानी जो राजा वेद के अनुसार सत्य धर्म का आचरण करता हुआ राज का पालन करता है, उसको कोई भी शारीरिक और भौतिक कष्ट नहीं मिलता है। 55वां प्रश्न है, परमात्मा सबको अपने नियम में कैसे बांधता है? परमात्मा ने सब सूर्य, पृथ्वी आदि लोगों को उत्पन्न करके और उसके भीतर सूत्रात्मा वायु व आकर्षण रखकर सबको नियम में बांधा है। वैसे ही बलवान पुरुष अपने इंद्रियों और सब लोगों को विविध प्रकार अपने वश में रखे। यानी मनुष्य के लिए भी यही दिया है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे और जो दुष्ट हैं उसको दंड दे, अपने बस में रखे। इसका मतलब ये होता है। तो 56वां प्रश्न है, मनुष्य किस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे जिससे उसको आनंद प्राप्त हो? जिस परमेश्वर ने सब सृष्टि रची है, जो सबका नियंता है, उसी जगदीश्वर के ज्ञान से मनुष्य उन्नति करके आनंद पाते हैं। यानी जो सृष्टि उत्पत्ति करता है, जो सबका संचालन है, और वो परमात्मा दो नहीं एक है, उसी का आश्रय लेना चाहिए, उसी का ध्यान मनन और पूजन करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो 57वां प्रश्न है, परमेश्वर परमात्मा की सृष्टि में सबसे उत्तम प्राणी कौन है? परमेश्वर ने अपने राज्य में मनुष्य को सब सृष्टियों में उत्तम बनाया है। मनुष्य प्रत्येक कार्य पदार्थ के कारण और कार्य और स्थिति को विचार कर उसे उपयोगी बनावे। यानी मनुष्य में बुद्धि दी है, उसने कर्म करने की उसमें क्षमता है। इसीलिए जितने इस पृथ्वी पर प्राणी हैं, उसमें मानव को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। इसका मतलब ये है, यानी वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो 48वां प्रश्न है 400,
परमात्मा को कौन जान सकता है? यानी सबके माता पिता परमात्मा ने जो पदार्थ मनुष्य के लिए उत्पन्न किए हैं, उसमें धर्मात्मा विज्ञानी लोग आनंद प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा जानते हैं। तो 49वां प्रश्न है, कौन से मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं? जो मनुष्य सब श्रेष्ठ व्यवहारों के उपदेशक परमेश्वर की पूरी भक्ति करते हैं, वे शूरवीरों के समान अनेक प्रकार उन्नति करके श्रेष्ठ सभापति होते हैं। और 60वां प्रश्न है, कौन से मनुष्य बलवान होते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए हित के लिए श्रेष्ठ कर्म उत्पन्न किए हैं। जो विद्वान उसकी महिमा के प्रकाश को प्रत्येक पदार्थ में देखते हैं, वे बलवान होते हैं। यानी जो परमात्मा को दृष्टिगत रखते हुए कर्म करेगा तो वो बुरा कर्म नहीं करेगा और शुभ कर्म करेगा, और वो ही इस पृथ्वी पर बलवान माना जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो हमारी जो 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला है 460 तक वो हो चुकी है। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ।